छोटा सा कद, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, रूहानी शख्सियत, पढ़ाई 4वीं कक्षा तक, तपस्या की मूरत, 46,000 बहनों की अभिभावक, 100 देशों में ईश्वरीय पैगाम देने वाली दादी जानकी ने पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का ऐसा परचम लहराया कि उनके जाने के बाद भी उनकी आभा पूरे विश्व में फैली हुई है। जानकी के नाम से 2 व्यक्ति प्रसिद्ध है, एक रामायण की सीता और ये ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी। अपने प्रेम और स्नेह से आत्माओं को सींचने वाली दादी जी की दृष्टि जिस पर भी पड़ती थी वे निहाल हो जाते थे। वे ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी कि अपनी सादगी से ही सभी का दिल जीत लेती थी। सारी जिंदगी योगी जीवन जीने वाली दादी जी की रूहानियत देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया है। मैंने अनसुईया को सुना था, गार्गी को सुना था, विश्ववाराह को सुना था, मगर आज जीवित मूर्ति के स्वरूप में पहली बार देख रहा हूं। मैं हृदय से नमन करता हूं। दादी जी के जीवन का ज्यादातर समय भले ही पश्चिमी देशों में बीता, लेकिन जब भी वे भारत आई उन्होंने हर किसी को एक अपनेपन की महसूसता कराई। साल 2007 के बाद वे जब मधुबन लौटी तो लोग उनके और करीब आने लगे। हर किसी को उन्होंने एक दादी की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह प्यार दिया। दादी जी को कई चीजें जानने में इतनी उत्सुकता रहती थी कि वे यज्ञ के हर विभाग में सेवाएं कैसी हो रही है उसका जायजा लेने जाती थी। सेवाधारियों से मिलती थी, यही नहीं बच्चों को अपने पास बुलाकर टोली देती थी और खिलाती भी थी। दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट ना करें। मैं आऊँगा, दादी से मिलने आऊँगा, दादी को सुनने आऊँगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊँगा। छोटा हो या बड़ा, हर किसी को उतना ही सम्मान देती थी। अपनी इन विशेषताओं के कारण ही दादी जी का हर किसी के दिलों पर राज था। हर किसी के अंदर से यही आवाज आती थी कि ये तो हमारी दादी है, मेरी दादी है। और आज भी सिर्फ संस्था के लोग ही नहीं बल्कि विश्व भर में हर कोई यही कहता है कि इनके जैसा दूसरा न कोई था और न कभी कोई होगा। एक उदाहरण ऐसा नहीं मिला आज तक, कोई सेंटर चलाने वाली हमारी बहन ने कभी किसी रूप में कोई ऐसी बात जो सामाजिक कुरीति हो, बुराई हो, सुनने में नहीं मिली। मैं साधुवाद देता हूँ दादी आपको, मैं चरणों में सर रखकर आपको प्रणाम करता हूँ। दिन का अधिकतर समय सेवा में बिताने वाली दादी जी का बस एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से विश्व की हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय मिले, हर कोई अपनी जिंदगी निखार पाए। अकेले दादी जी ने 100 देशों में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। लंदन से सेवाओं का सफर शुरू हुआ और उसके बाद ये कारवां आगे बढ़ता ही गया। अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में भी ईश्वरीय ज्ञान की छटा फैलती गई। आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक हर किसी को ईश्वर के रंग में रंग दिया। अपने अंतिम कुछ सालों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में चक्कर लगाते हुए दादी जी ने 50,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। सारे विश्व का कनेक्शन जैसे कि दादी के साथ जुड़ा हुआ था, तो नेचुरली जहाँ जहाँ जिन्होंने जन्म और पालना ली थी वो तो दादी को भूलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से ट्रूली दादी विश्व की माँ है। दादी जी की विशेषताएं और उनके कसीदे अगर पढ़े जाए तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे,
विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली दादी जानकी को बच्चे बूढ़े हर वर्ग के लोग सलाम करते हैं, सिर झुकाकर नमन करते हैं। इतने स्थिर बुद्धि उनका रहते थे कि सब हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे उसके जो शब्द है, उसके जो संकल्प है वो सिद्ध होते थे। जब भी आध्यात्मिकता की बात होगी, दादी जानकी का नाम हमेशा अमर रहेगा, अमर रहेगा। उनकी स्मृति में बना ये शक्ति स्तंभ आज भी हर किसी के अंदर शक्तियाँ भरता है और दादी से मिले स्नेह, पालना और शिक्षाओं की याद दिलाता है। अपनी हर सांस को सफल करने वाली दादी जी 27 मार्च 2020 को सभी की आंखों से ओझल होकर अव्यक्त हो गई। हम सभी दादी जी को उनके दूसरे पुण्य स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। No matter what, I am feeling great.